हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। मैं हूं पवन चौधरी। आज के इस वीडियो के अंदर एक शानदार अपडेट देने वाले हैं। अपडेट रहने वाला है, आपने नॉरसेट 7 देने के बाद में बहुत सारे कट ऑफ देखे होंगे इधर उधर जो भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर। यहाँ पे आपको आज 2 दिन की जो रिसर्च बता सकते हैं या आप ही लोगों के द्वारा दिए हुए आंकड़ों के सर्वे को ध्यान में रखते हुए स्टिक से स्टिक जो है कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर आपको एक गुत्थी है जो पहले मेरे भी ऐसे दिमाग में अटक रखी थी। शायद हो सकता है कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट हो, उनके दिमाग में भी हो, यार इन्होंने टारगेट पहले से डिसाइड करके रखे हुए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, तो उससे ऊपर जाएंगे तो उन सभी का हो जाएगा क्या। वो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स बता देंगे, क्योंकि इन्होंने मान के चलो, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जनरल के 50% मार्क्स चाहिए, तो जनरल पे 50 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट होंगे, मान लो 7,000, 8,000, 10,000 हुए, तो क्या सबको ये इंक्लूड करेगा? ये पूरी जो जानकारी है इसके अंदर आपको बताने वाले हैं। और ये बताने वाले हैं कि कितने नंबर अगर आप लेके आ रहे हो तो आपका यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए आप जो है क्वालिफाई होगे और आपका जो है नंबर आ सकता है मेन के लिए। चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले ऐसे फटाफट मिलता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, नॉरसेट जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी, इसके अंदर टोटल पोस्टें थी तो अप्रोक्सीमेट 1524 पोस्टें थी नर्सिंग ऑफिसर की, जो नॉरसेट 07 था उसके अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि इसकी एवरेज कट ऑफ इन्होंने दी थी पहले। तो एवरेज या क्वालिफाइंग मार्क्स में बोलूँ तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट अगर कोई भी 50% नंबर लेके आता है तो वो इसके अंदर बिल्कुल से क्वालिफाई हो जाएगा। प्री के अंदर, मेन के अंदर वो जा सकता है। बट यहाँ पे कुछ शर्तें होगी, वो हम आपको बता देंगे। क्योंकि 50% यानी मैं ऐसे बोलूँ कि 100 क्वेश्चन थे और 100 नंबर का था, अगर 50 नंबर कोई भी कैंडिडेट लेके आया तो वो सबके सब मेन एग्जाम के अंदर चले जाएंगे? नहीं, वो सब के सब नहीं जाएंगे। अगर आपने 50 की जगह 55 भी बना लिया ना, तो भी आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? उसके ऊपर एक अलग से इन्होंने डिटेल्स अपनी शेयर की थी, आपने नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ा होगा। उस क्राइटेरिया के अंदर लिया जाएगा। ये तो मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ओबीसी की 45% लेके आने ज़रूरी थे मेन में जाने के लिए। अब आपको ये नहीं सोचना है, मैंने तो आके ट्राई किया था, 45% बन रहे हैं अपने को तो टेंशन नहीं है, मेन में चले जाएंगे। नहीं, ये 45% वो नहीं है जो आप मेन में जाने के लायक हो। ये 45% वो हैं अगर कैंडिडेट 45% से ऊपर, जो इनका 5 गुना का टारगेट है वो नहीं होता, तब मिनिमम 45% तक लिए जाएंगे। अन्यथा 45 से ऊपर वाले को भी लिया जाएगा। आप 50% भी लेकर बैठे रहोगे ना, तो भी आपको मेन के अंदर बारी नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी वो भी बता देंगे। और SC ST को 40% लेके आने जरूरी थे। ये तो थे क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से मार्क्स, यानी ये तो लगभग सब क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट था पीडब्ल्यूडी के अंदर। तो पीडब्ल्यूडी ये तो आ गया नीचे कैटेगरी वाइज, जो ऊपर हमने आपको शो करवाया। देखिएगा, जनरल का 50%, ईडब्ल्यूएस का 50%, ओबीसी का 45%, SC ST का 40%। अब इन कैटेगरी के अंदर जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनका कैटेगरी वाइज अलग है। मान के चलो कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसको 45% लेके आने थे। पीडब्ल्यूडी ओबीसी था 40% और पीडब्ल्यूडी SC ST था तो 35% लेके आने थे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ना कि ये कट ऑफ है। अब कट ऑफ के बारे में भी आपको जो जानकारी दे देंगे, उससे पहले ये देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी थी और ध्यान में रखी भी होगी। टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी 3 क्वेश्चन गलत किया तो एक सही वाला क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। और नेक्स्ट 80 जो MCQs आए थे वो नर्सिंग के आए थे और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग या अदर सब्जेक्ट के आए थे। टोटल 80 क्वेश्चन नर्सिंग के प्लस 20 क्वेश्चन अदर के, 100 क्वेश्चन होंगे। अब इन्होंने क्या किया था, 100 क्वेश्चन के 20-20 का जो है सेक्शन बना दिए थे इन्होंने। डिवाइड टोटल 5 सेक्शन के अंदर आपको दिया होगा। पहले 20 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपको सबमिट कर दो, फिर नेक्स्ट 20 पे जाओ। अब जो सबमिट कर दिया उसके ऊपर आप वापस नहीं जा सकते, ऐसा करके कुछ था। तो ये 20-20 के 5 सेक्शन थे। 90 मिनट मिलनी थी, यानी 1.5 घंटा मिलनी चाहिए थी। 100 क्वेश्चन के अंदर आपको 90 मिनट दी गई थी, यानी एक क्वेश्चन की 1 मिनट भी आपको नहीं मिली। ये थी इसकी बेसिक जानकारी। अब देखिएगा, मैं जो चीज़ कह रहा था कि 50% जनरल वाला ले आएगा, क्या वो सबके अंदर सब कैंडिडेट मेन के अंदर बैठेंगे, मेन एग्जाम में जाएंगे? नहीं जाएंगे। कैसे?
मान के चलो, मैं अनुमान से बता रहा हूँ आपको, रैंडमली उदाहरण देके बता रहा हूँ, मान के चलो 100 सीट है जनरल की। ओके, सीट ही टोटल 100 है, मैं मेल फीमेल नहीं कर रहा, मैं आपकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल सीट ही 100 हैं। अब होगा क्या, और 50% से ऊपर नंबर लेके आए 2000 लोग। ओके, मतलब 50% क्वालिफाइंग मार्क्स था और 2000 लोग क्वालिफाई हो गए उस हिसाब से, तो उनके हिसाब से। बट ये क्या काम करेगा, जो 5 गुना लेने हैं इसको, सीट 100 है तो इसको मेन एग्जाम के लिए 500 लोगों को बिठाना है, जनरल के 500 लोगों, क्योंकि जो 100 कैंडिडेट थे उनका 5 गुना मेन के अंदर जाना है। तो ये क्या काम करेगा, वो 2000 लोग क्वालिफाई हुए थे ना 50% से ऊपर वाले, उनमें से 500 ही लेगा। 1500 कैंडिडेट क्वालिफाई जरूर हुए बट वो मेन एग्जाम के अंदर नहीं जाएंगे। ये चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, EWS हो, ST ST PWD कोई भी कैटेगरी हो, सबके अंदर ये लागू होगा। मैं सीधी सी बात करूँ, 1524 पोस्टें थी, 5 गुना आपको मेन एग्जाम के अंदर बुलाया जाएगा। यानी मेन एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेट 7600 बोलूँ या 7500 कैंडिडेट को मेन एग्ज़ाम के अंदर जाना है। ये कैंडिडेट कितने ही नंबर वाले हो सकते हैं, इसलिए कट ऑफ बताना ज़रूरी है कि आपका जनरल के अंदर है तो 50% से ऊपर तो आपको पता होगा मेरा है, तो आप मेन के अंदर जाओगे, नहीं जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ आ गई हो कहानी तो चलिए अब कट ऑफ की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं जनरल की। तो अनुमानित जो पेपर था ना, वो हार्ड नहीं था, लेवल का पेपर था, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। इजी भी नहीं था बिल्कुल, हार्ड भी नहीं था, बट मज़े वाला, मतलब जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है ना, अच्छा पेपर था ऐसे बोल सकते हैं। हार्ड नहीं बोल सकते, इजी नहीं बोल सकते, अच्छा पेपर था। तो जनरल की अनुमानित 55 से 58 नंबर जो कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, ये कौन से हैं, 100 क्वेश्चंस में थे। आपका अगर काट पीट के लास्ट में 55 से 58 क्वेश्चन सही सलामत बच जाते हैं ना, तो आप जनरल वाले जो कैंडिडेट होंगे, मेल फीमेल की रेंडमली बात कर रहा हूँ मैं, मेल फीमेल की कम रहेगी, पर मैंने यहाँ पे आपको उलझाने की कोशिश नहीं की, 55 से 58 के बीच दोनों ही आ जाएंगे। तो वो कैंडिडेट है वो वहाँ पे मैन एग्जाम के अंदर जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 55 से 58 वाले जाएंगे तो 50% वाले क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो क्वालिफाई हैं, नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको 5 गुना ही चाहिए। टोटल सीट मान के चलो जनरल की 100 है तो इनको 500 ही मेन एग्जाम के अंदर लेके जाने हैं, और क्वालिफाइंग तो 2000 हो सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि सब के सब 2000 मेन एग्जाम के अंदर जाएंगे, इसलिए जनरल के 55 से 58। नेक्स्ट है EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है अनुमानित 48 से 50, ये आपको पता होगा, ये OBC से भी नीचे कट ऑफ जाती है EWS की। ओके, एक तरीके से सबसे टॉप की जो मेरिट रहती है वो जनरल की रहती है, उसके बाद OBC की, उसके बाद EWS की, उसके बाद SC की, उसके बाद ST की, उसके बाद PWD की। ये एक सीक्वेंस है, ऐसे कट ऑफ रहती है, आज तक तो यही रहा है। ओके, तो EWS वालों कैंडिडेट को 48 से 50 जो कैंडिडेट लेके आ रहा है उनका मेन एग्जाम के अंदर हो जाएगा, मेन एग्जाम के अंदर बैठ जाओगे। और कट ऑफ की बात करते हैं OBC की, तो OBC की 52 से 56 नंबर जिसके लेके आ रहे हैं वो कैंडिडेट मैन एग्जाम के अंदर बैठ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर EWS से ज़्यादा नंबर चाहिए होंगे। OBC का क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है और जनरल के अंदर वैसे अदर कैटेगरी वाले चले जाते हैं, तो EWS के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं होता, इसलिए उनकी मेरिट डाउन रहेगी। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी SC की 45 से 48, 40% इसकी मान रखी थी बट नहीं, 45 से 48 जिसके होंगे वो मेन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली बैठ जाएगा। 40 वाला क्वालिफाई जरूर हो सकता है, जरूरी नहीं मेन एग्जाम के अंदर बैठे। नेक्स्ट है ST की 42 से 45 के अंदर आपका मेन एग्जाम के अंदर हो जाएगा, मेन एग्जाम के अंदर आप चले जाओगे। नेक्स्ट जो EWS के कैटेगरी के कैंडिडेट थे, जो कि जनरल, EWS, OBC, SC ST PWD वाले, PWD के अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट थे उनके रेंडमली अगर बात करूँ तो 40 से 45 जो नंबर लेके आ रहे हैं, 100 में से 40 से 45 क्वेश्चन जिसके सही हैं काट पीट के माइनस करके सब, तो वो डेफिनेटली 101% मेन एग्जाम के अंदर चले जाएंगे। ओके, तो ये आपको लग रहा होगा कि आंकड़े थोड़े से किसी को लगेंगे ज़्यादा बता दिए, किसी ने लगा दिए बताएगा, कोई किसी को लगेगा कम बता दिए, बट नहीं, ये आंकड़े आपको डेफिनेटली मेन रिजल्ट के अंदर जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप अनुमान से अपने जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेना। और हाँ, और जो ये नोट सेट के अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया था उसकी एक क्लास ली थी अपने, जो भी क्वेश्चन अवेलेबल मिले थे, अगर और मिलेंगे तो हम और भी क्लासें वगैरह लगा देंगे। बट अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो बता देना, कोई क्वेश्चन हो तो शेयर कर देना ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ले सकें। ओके, तो यहाँ पे अनुमानित कट ऑफ हम आप लोगों को बता दी। अब सबसे टॉप कट ऑफ की बात करते हैं, तो सबसे टॉप के अंदर रहेगी जनरल की।
उसके बाद रहेगी ओबीसी की, उसके बाद रहेगी ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद रहेगी एससी की, उसके बाद रहेगी एसटी की, और उसके बाद रहेगी पीडब्ल्यूडी की। ये आपकी कट ऑफ का सीक्वेंस रहेगा। ओके, तो क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने से आप मैंने एग्ज़ाम के अंदर नहीं बैठोगे, ये दिमाग से निकाल देना। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर भी कोई अपडेट आएगा ज़रूर बता देंगे। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट करके बता देना, हम आपका रिप्लाई करने की 101% कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।